बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ससुल अंबिया। सारी तारीफ़ें खुदाए हुसैन के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। क़ससुल अंबिया यानी अंबिया के वाक़यात के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद मीसम रज़ा कायम टीवी कनाडा से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक शागिर्द को लेकर सफ़र पर निकले। एक आम इंसान का सफ़र और एक नबी का सफ़र ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमारे सफ़र, हमारा हर काम अपने मफाद के लिए होता है और नबी के काम मखलूक़ खुदा के लिए होते हैं और कोई ना कोई सबक भी उसमें मौजूद होता है। तो हज़रत ईसा अपने शागिर्द के हमरा सफ़र पर चले। शागिर्द से पूछा, जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, हाँ 2 दिरहम है। आपने अपने पास से 1 दिरहम दिया और कहा, नानबाई से रोटियां लेके आ जाओ। शागिर्द गया, नानबाई से 3 दिरहम की 3 रोटियां लीं और वापसी की तरफ सफ़र किया। रास्ते में उसने सोचा कि मैंने 2 दिरहम दिए, हज़रत ईसा ने 1 दिरहम दिया, रोटियां हैं 3, इसमें से आधी आधी दोनों खाएंगे तो मेरा हिस्सा ज़्यादा है लेकिन मुझे रोटी मिलेगी कम। क्यों ना मैं 1 रोटी पहले से खा लूँ, फिर रह जाएंगी 2, तो मैं और जनाब ईसा 1-1 रोटी खा लेंगे। तो उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली। हज़रत ईसा की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत ईसा ने इत्मीनान से उससे पूछा, कितनी रोटियां मिली? उसने कहा 3। आपने उससे कुछ भी नहीं कहा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रोटी खा ली। खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी दरिया कैसे अबूर करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती भी नहीं है। फरमाया, घबराओ नहीं, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर साथ साथ चलना, अल्लाह ने चाहा तो हम दरिया अबूर कर लेंगे। यहाँ एक बात जहन में आई, मैं आप नाज़रीन की गोश गुजार करूँ। रोज़ अव्वल से ये कानून रहा है कि जो नबी का दामन थामेगा उसका दरिया अबूर हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी आसान गुजर जाएगी। हज़रत ईसा ने दरिया में कदम रखा, शागिर्द ने आपका दामन थामा और खुदा के हुक्म से आपने दरिया अबूर कर लिया। शागिर्द ने मौजज़ा देखा, हैरान रह गया, कहने लगा, मेरी 1000 जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी मैंने ज़मीनों फलक पर आज तक नहीं देखा। हज़रत ईसा ने कहा, यह मौजज़ा देखकर ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? कहने लगा, अल्लाह के नबी दिल नूर से भर गया, दिल मेरा नूर से रोशन हो गया। हज़रत ईसा ने कहा, तो बताओ रोटियां कितनी थी? कहने लगा, अल्लाह के नबी रोटियां 2 ही थी। आपने शागिर्द से कुछ नहीं कहा और वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में आगे चलते हुए एक हिरनों का टोला जा रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, हिरन आपके पास आया, आपने उसे ज़िबा किया, आपने भी उसका गोश्त खाया, शागिर्द को भी गोश्त खिलाया। उसके बाद उसकी खाल को ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और अपने टोले में वापस जा मिला। शागिर्द ने मौजज़ा देखा, कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी अता किया, आप मौल्लम हैं। हज़रत ईसा ने कहा, मौजज़ा देखकर ईमान में इजाफ़ा हुआ? कहने लगा, पहले से ईमान दुगना हो गया। हज़रत ईसा ने फिर पूछा, अच्छा बताओ रोटियां कितनी थी? कहने लगा, रोटियां तो 2 ही थी। आपने कुछ नहीं कहा और साथ आगे चलने लगे। कुछ लम्हों बाद एक बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती के दरवाजे पर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। वो अपनी झोपड़ी में अपने 2 बच्चों को लिटाकर रो रही थी। हज़रत ईसा ने खातून से पूछा, क्या माजरा है, गिरिया का सबब क्या है? कहने लगी, मेरा शौहर फौत हो गया है और यही 2 बच्चे मेरा सहारा हैं, लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। एक पैदाइशी नाबीना है और दूसरा पैदाइशी माजूर है। हज़रत ईसा ने दोनों बच्चों पर बारी बारी अपना हाथ फेरा। जो नाबीना था वो देखने लगा, जो माजूर था वो चलने लगा। शागिर्द मौजज़ा देखकर हैरान होने लगा और कहने लगा, अल्लाह ने मुझे ऐसा नबी अता किया है कि जिसके दस्ते मुबारक में बरकत है और ऐसी करामात हैं। हज़रत ईसा ने कहा, ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? कहने लगा, ईमान की दौलत से माला माल हो गया हूँ नबी, ईमान में इजाफ़ा हो गया। फिर हज़रत ईसा ने कहा, अच्छा बताओ रोटियाँ कितनी थी? कहने लगा, रोटियाँ तो 2 ही थी। आप खामोश रहे। फिर आगे चल दिए। चलते चलते दोनों एक पहाड़ी के करीब पहुँचे। पहाड़ी के करीब सोने की 3 ईंटें रखी हुई थी।
حضرت عیسیٰ نے شاگرد سے کہا کہ یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ میری ہے، ایک اینٹ تمہاری ہے اور ایک اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سنتے ہی شاگرد نے کہا اللہ کے نبی تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے سنا اور اس لالچی انسان کو وہیں چھوڑ دیا اور تینوں اینٹیں بھی اس کو دے دی اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ لالچی ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں ان کو گھر کیسے لے کے جاؤں، 3 ڈاکو وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں موجود ہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپس میں کہنے لگے ہم بھی 3 ہیں، یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، حصے برابر میں بانٹ لیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے بھوک لگی ہے، کو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک ساتھی کو پیسے دیے، وہ شہر کے قریب گیا اور کھانا لے کے آنے لگا۔ اس نے وہاں سے کھانا لیا، وہاں سے کھانا لے کے اپنے ساتھیوں کی طرف آنے لگا۔ جب اس نے کھانا لے کے چلا وہاں سے، راستے میں اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں اور یہ کھانا یہ دونوں کھا لیں تو یہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر وہ یہ سوچ رہا تھا، ادھر یہ دونوں جو اینٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اس کو مار دیں اور یہ تینوں اینٹوں کو آدھا آدھا حصہ کر لیں۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کے ان تک پہنچا، ان دونوں نے اس شخص کو مار دیا، قتل کر دیا اور پھر اطمینان سے کھانا کھایا۔ کھانے میں زہر موجود تھا، یہ دونوں بھی کھانا کھا کے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ اس مقام سے گزرے، کچھ ہی دنوں بعد اس مقام سے گزرے، دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسے پڑی ہیں اور 4 افراد کی لاشیں بھی وہیں پہ پڑی ہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ ناظرین، سبق بڑے واضح ہے۔ جس طرح سے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے ویسے ہی لالچ رزق کو کھا جاتی ہے، اور جیسے ہی کسی کا رزق ختم ہوتا ہے وہ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ اپنے میزبان سید میسر مظہر کو اجازت دیجیے، اگلے داستان انبیاء میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔